आप सभी को डाकू आदम की कहानी तो पता ही होगी कि कैसे वो एक आम इंसान से खतरनाक डाकू बन गया और कैसे उसने पूरे शहर में आतंक फैलाया। फिर कैसे वो अपने दुश्मनों से मारा गया और उसके बेटे ने उसकी मौत का बदला ले लिया। पर अब आगे क्या? आखिर आगे की कहानी में क्या हुआ? डाकू का बेटा जूनियर आदम डाकू अपना बदला लेने के बाद कहाँ गया? आखिर सारे क्रिमिनल्स कहाँ गए? ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी सीरीज देखनी होगी। तो पेश है आपके लिए आदम डाकू की एक और नई सीरीज। ओए चलो, अब जो काम करने आए हैं वो करते हैं। खून डालो सबको। भाई, पर ये करने की क्या वजह है? हम कुछ और भी तो कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारा कारोबार चला रहे हैं, वही इससे तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। तेरा काम सिर्फ मेरे लिए काम करना है, कुछ और नहीं। और एक काम कर, चल सबको लूट ले, इससे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है बॉस, जैसा आप कहे। अभी सबकी जेबें खाली करता हूँ। साहेब, जैसा आपने बोला वैसा कर दिया है। मैंने दोनों कैदियों को जेल भेज दिया है और दूसरी फाइलें भी रेडी कर दी है जिनको आपने बोला था। अरे साहेब, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? कहाँ व्यस्त हो आप? तू सुबह से काम में व्यस्त होगा तावड़े। तूने टीवी पे नजर ही ना डाली होगी। एक बार सिर घुमा के देख ले क्या आ रहा से। आज के मुख्य समाचार। शहर के एक अच्छे एरिया में ताबड़तोड़ गोलियां चली। रात को 3 लोगों ने आकर 8 लोगों की हत्या कर दी। माना जा रहा है कि ये हत्याएं सिर्फ लूट के इरादे से हुई है। उन तीनों अपराधियों की अब तक कोई भी पहचान नहीं हो पाई। पर आखिर सवाल ये है कि हमारे शहर की पुलिस क्या कर रही है? शहर में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शहर जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखा तूने, आज तक ऐसा कभी ना हुआ। ये पहली बार हुआ से कि किसी ने ये किया। कितने लोग मारे गए। कुछ करना होगा। हाँ, मुझे पता है साहब, कुछ करना होगा, पर क्या करे? हमारे पास ऐसा कोई ऑफिसर भी तो नहीं है और ये गुंडे भी बहुत ज्यादा है। एक आदमी से मैं सोच रिया सू के इंस्पेक्टर हिपॉप को फिर से यहाँ बुला लूं। उसके अलावा हम नहीं हैंडल कर सकते यो सब। पर साहेब, काफी साल हो चुके। क्या आपको लगता है हिपॉप साहेब यहाँ पे आएंगे? मन ने पूरा यकीन से तावड़े कि वो जरूर आवेगा। उसे बुलाने की तैयारी करो। पर अगर इंस्पेक्टर हिपॉप आ भी गए तो फिर भी वो एक क्या कर लेंगे? पूरे शहर में बहुत ज्यादा गुंडे हैं, उनका धंधा भी बहुत बड़ा है साहब। मन ने सब पता से, पर हम उन्हें लीगली ना पकड़ सकते। इसलिए मैं हिपहॉप को बुलाना चाह रहा हूँ और हिपहॉप के पास कोई ना कोई तरकीब होगी। मन ने पक्का यकीन से। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ और उनका ट्रांसफर पेपर्स भी रेडी करता हूँ साहेब। तुझे मालूम है कि मैं तुझे यहाँ पे क्यों लाया हूँ? खैर वो छोड़, वो बाद में बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बोर हो चुका हूँ। कुछ करने को है ही नहीं। रोज उठ के मेरे पास सिर्फ एक ही काम होता है, तुम जैसों को ठिकाने लगाना। ना कोई यहाँ बड़ा माफिया है, ना ही कोई मेरे टक्कर का गुंडा। अब पता नहीं करूँ तो करूँ क्या। पहले के जमाने में मेरे भी खतरनाक दुश्मन हुआ करते थे, तब मजा आता था। अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, फिर तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे कहीं और ट्रांसफर ले लेना चाहिए। खैर छोड़, जब तू तैयार हो तब बताना एनकाउंटर के लिए। तब तक बातें करते हैं। ये क्या कह रहे हो जे? एनकाउंटर नहीं, मेरे को छोड़ दो जे। और डरता क्यों है? रुक जा। अरे अरे, एक बार मेरी बात तो सुन ले। क्या करूं? मेरे मन की बात तो कोई सुनता ही नहीं है और फिर इसे मारना ही पड़ता। इसने 2-3 खून किए थे। और तावड़े मेरे भाई, बड़े दिनों बाद याद किया। क्या हुआ? पैसा चाहिए क्या? क्या? डीजीपी साहब ने इंस्टेंट बुलाया है। ठीक है, अभी पहुंचता हूँ।
अरे भाई इंस्पेक्टर हिप हॉप, हमारा सबसे काबिल अफसर, स्वागत से फिर से आदमपुर में, कैसा है? और डीजीपी साहब मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। खैर वो बताइए कि इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? पता है जहाँ मेरा पोस्टिंग है वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। रे चिंता मत कर हिप हॉप, तन्ने फिर से वापस ना जाना होगा। मैं थारा पोस्टिंग फिर से यहाँ करवा रियासू। अच्छा, सुबह न्यूज देखी मैंने, उसकी वजह से मेरा पोस्टिंग यहाँ करवा रहे हैं क्या? डीजीपी साहब सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। साहेब आपके बिना इन सबको मारना नामुमकिन है, ऐसा मत बोलिए। आपको पता है कि शहर में कम से कम 30-40 गैंग्स होगी और उनके पास 50-100 मेंबर्स। पता है कितने लोग हुए ये? मालूम से हिप हॉप, इसीलिए तो तन्ने बुलाया से। देखिए डीजीपी साहब, मैं इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि